वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट नंबर फर्स्ट पर है। इससे पहले भी मैं इसकी एक वीडियो और बना चुकी हूँ। अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देखें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मतलब कंपनीज़ का ग्लोबल एक्सपेंशन किस तरह से होता है, उसको प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से मिलती है और कंपनीज़ की ग्रोथ किस तरह से होती है। तो इन तीन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो अभी हमारा आता है एक्सपेंडिंग द मार्केट एंड लिवरेजिंग प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटेंसी। मतलब एक्सपेंड कर देना अपनी मार्केट के अंदर, मतलब अपनी कंपनी को अच्छी तरह से एक्सपेंड कर देना मार्केट के अंदर। तो वो किस तरह से करेंगे, जब हम प्रोड्यूस करेंगे एट होम, सेल इंटरनेशनली, मतलब उसको हम मतलब अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर तो उसका प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट का और उसको सेल करेंगे इंटरनेशनली। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, पैम्पर्स करती है और जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी करती है। सेकंड आता है सक्सेस डिपेंड ऑन कोर कॉम्पिटेंसी। जो सक्सेस होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर। कोर कॉम्पिटेंसी वर्सेस कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस, मतलब कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कितना हो रहा है। तो इसके अंदर हमारा आता है टोयोटा और मैकडोनल्ड्स। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा, इसके अंदर हम किसकी देखेंगे, लोकेशन। लोकेशन कहाँ पे वो बेस्ड है। इकोनॉमीज दैट अराइज फ्रॉम परफॉर्मिंग अ वैल्यू क्रिएशन, मतलब वो इकोनॉमीज जो किससे अराइज हो रही है, वैल्यू क्रिएशन से, वैल्यू क्रिएशन एक्टिविटीज से, इन द ऑप्टिमल लोकेशन फॉर दैट एक्टिविटी वेर एवर इन द वर्ल्ड दैट माइट बी। तो जब भी उसकी ज़रूरत पड़े, मतलब कहीं भी। कंपेरेटिव एडवांटेजेस, मतलब हम कंपैरिजन करके देखें कि हमें कितना एडवांटेज मिल पा रहा है। अब हम बात करते हैं जैसे कि जापान की कंपनी का, तो वो मतलब ऑटोमोबाइल्स को मैन्युफैक्चर करती है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को करती है। अमेरिकन कंपनीज जो होती है वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर के अंदर करती है, फार्मास्यूटिकल के अंदर करती है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के अंदर और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। तो इन दोनों का मतलब हमने क्या करा, अभी क्या करा, कंपैरिजन करा, कंपैरेटिव एडवांटेजेस को देखा। लोअर कॉस्ट प्लस डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, मतलब लोअर कॉस्ट का यूज़ करना प्लस डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, मतलब जिन एरिया में ज़्यादा उसकी ज़रूरत है तो वहाँ पे थोड़ा कम प्राइस को रखना। तो वो आता है हमारा डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। थर्ड आता है हमारा एक्सपीरियंस इफेक्ट, मतलब इसका क्या एक्सपीरियंस का इफेक्ट पड़ने वाला है। सिस्टमेटिक रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर मतलब क्या है, रिडक्शन देना। दैट टू हैव टू अकर ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है उसके अंदर मतलब उसे रिड्यूस करते रहना थोड़ा उसकी कॉस्ट को। लर्निंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड रहना, मतलब लेबर प्रोडक्टिविटी एंड मैनेजमेंट एफिशिएंसी को देखना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्प्रेड फिक्स्ड कॉस्ट ओवर अ लार्ज वॉल्यूम, फिक्स्ड कॉस्ट को मतलब बढ़ा देना लार्ज वॉल्यूम के अंदर। एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन, बार्गेनिंग पावर को अच्छा रखना, सप्लायर के साथ इंक्रीजमेंट करना। फिर फोर्थ आता है लेवरेजिंग सब्सिडरी स्किल्स, लर्निंग फ्रॉम सब्सिडरी, मतलब जो साथ में कंपनीज चल रही है उनकी गलतियों से, उनके फेलियर से या उनकी सक्सेस से अपनी चीज़ों को समझना। तो ये आता है हमारा ग्लोबल एक्सपेंशन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ के अंदर ये 4 पॉइंट। अब उसके बाद हम बात करते हैं कल्चर की। कल्चर क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ वैल्यू एंड नॉर्म्स दैट आर शेयर्ड अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब वो सिस्टम या वो वैल्यूज़ या वो नॉर्म्स जो कि मतलब किसके बीच में शेयर किए जा रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में। दैट हैव टेकन टुगेदर, मतलब जिनको हम साथ में ले रहे हैं जिससे कि कॉन्स्टिट्यूट कर पाए एक अच्छा सा डिज़ाइन फॉर लिविंग्स। अब हम वैल्यूज़ के अंदर, नॉर्म्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। वैल्यूज़ मतलब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, बिलीफ ऑफ ग्रुप इन राइट एंड रॉन्ग्स, मतलब क्या सही है और क्या गलत है। नॉर्म्स के अंदर आता है सोशल रूल्स, मतलब वो रूल्स जो हमारी सोसाइटी के अंदर बनाए गए, वो गाइडलाइंस जो कि दी गई है सोसाइटी के अंदर। प्रिस्क्राइबिंग एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अब सोसाइटी के अंदर क्या आता है, ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, मतलब वो लोग जो शेयर कर रहे हैं कॉमन वैल्यूज़ और नॉर्म्स को। वाई क्रॉस कल्चरल लिटरेसी इज़ नेसेसरी, मतलब क्यों ज़रूरी है। तो इसके अंदर क्या आता है हमारा, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कल्चरल डिफरेंस अक्रॉस एंड विद इन नेशन कैन अफेक्ट द वे बिजनेस इज प्रैक्टिस, मतलब इसके अंदर हम इसलिए समझते हैं ताकि हम उसको समझ सकें कल्चरल के क्या क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब जैसे हमारी कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में क्या कल्चरल डिफरेंसेस है उसको हम समझ सकें और उसको हम अडॉप्ट कर सकें, मतलब एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकें अपने कंपनी के लिए। एडॉप्शन इज़ रिक्वायर्ड, तो मतलब एडॉप्शन करना मतलब किसी चीज़ से समझना और फिर उसको अडॉप्ट करना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब कल्चर के अंदर हमारे क्या क्या डिटर्मिनेंट्स आते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सोशल स्ट्रक्चर, फिर आता है लैंग्वेज, एजुकेशन, रिलीजन एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिलोसफी।
तो बात करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट वन की, सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, बेसिक होता है ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अंदर हम बात करते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बारे में। और इसके अंदर हम ग्रुप्स की बात करें तो वो क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, जो कि शेयर करते हैं अपने सेंस को, मतलब आइडेंटिटी को शेयर करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं दूसरों के साथ में, जिससे कि वो एक अच्छे बिजनेस को लीड कर पाए। और इनका क्या होता है, कॉमन सेट होता है, मतलब कॉमन एक्सपेक्टेशंस होती है और ईच अदर्स बिहेवियर के साथ। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम, इसके अंदर ये सब आता है। अब बात करते हैं हम लैंग्वेज की। लैंग्वेज वो होती है जो मतलब पीपल, मतलब लोगों के द्वारा समझी जाए, एनेबल पीपल टू कम्युनिकेट। मतलब लैंग्वेज, जैसे अभी मैं हिंदी लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, तो मैं इस लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ। एंड स्ट्रक्चर द वे द वर्ल्ड इज प्रिस्क्राइब। स्ट्रक्चर वो होता है जिससे हम वर्ल्ड को प्रिस्क्राइब कर पाए। स्पोकन लैंग्वेज का मतलब वो लैंग्वेज जो बोली जा रही है इसको हम बोलते हैं वर्बल लैंग्वेज। और नॉन स्पोकन, जैसे कि जो मैंने वर्ड्स अपने लिख दिए है, तो ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब ये वर्ड्स तो नहीं बोल रहे, बोल कौन रहा है, मैं बोल रही हूँ, तो मैं किसका यूज़ कर रही हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन का। एजुकेशन के अंदर आता है मीडियम थ्रू विच इंडिविजुअल लर्न मैनी ऑफ द लैंग्वेज। मतलब वो मीडियम जिससे इंडिविजुअल लर्न कर सके कई सारी लैंग्वेजेस को, वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, कंसेप्चुअल स्किल्स को, रिस्पेक्ट रोल्स को, हिडन करिकुलम एट्सेट्रा। रिलीजन होता है हमारा धर्म, मतलब किस धर्म को हम यूज़ कर रहे हैं, किस धर्म से हम बिलोंग कर रहे हैं। क्रिस्टियनिटी है, इस्लाम है, हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है। सिस्टम ऑफ शेयर्ड बिलीफ एंड रिचुअल्स दैट आर कंसर्न विद द रिलीम ऑफ द स्केट्स। Ethical system set of a moral principle or value that are used to guide behavior। मतलब वो जिससे हमें गाइड कर सके अपने बिहेवियर को, वो होता है हमारा रिलीजन। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिलोसफी, तो इसके अंदर हमारा आता है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलोसफी के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल हमारी कैसी स्टेबिलिटी है, सोशल अनरेस्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के देखा जाता है। और फिर लास्ट आता है हमारा इकोनॉमिक के साथ कोई मिसमैनेजमेंट तो नहीं है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कल्चरल फ्रेमवर्क इन वर्क प्लेस। मतलब कल्चरल फ्रेमवर्क कैसा है वर्क प्लेस के अंदर। मैनेजमेंट प्रोसेस एंड प्रैक्टिस में नीड टू वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चरली डिटरमाइंड वर्क रिलेटेड वैल्यूज़। मतलब मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि मतलब लोगों का डिफरेंट कल्चर से वो लोग आते हैं, तो मतलब क्या है, इसके अंदर एडिशन होता है हमारी वैल्यूज़ के अंदर। तो ये बात हमें देखी थी ऑफसेट ने। डेटा ऑन एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, मतलब हम इसके अंदर डेटा लेते हैं एम्प्लॉयज़ के वैल्यूज़ का और एटीट्यूड्स का। जैसे कि हमने इस केस स्टडी में 1 लाख इंडिविजुअल्स का लिया 1967 से 73 के बीच में अक्रॉस 40 कंट्रीज़। इसके अंदर इसने क्या देखा, 4 डायमेंशंस का यूज़ करते हैं मतलब लोग, पावर डिस्टेंस का, इंडिविजुअलिज्म का, मैक्सिलिटी का और अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस का। अब एडिड डायमेंशन, मतलब इसके अंदर हम और 2 कौन से डायमेंशन है जिसका यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन का और इंटेलिजेंस एंड रिस्ट्रेंट का। चूजिंग अ स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव, तो इसमें आता है हमारा लोकल, लो एंड रिस्पॉन्सिव, हाई। दूसरा आता है हमारा ग्लोबल इंटीग्रेशन, मतलब वर्ल्ड के साथ हमारा कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, हाई एंड लो। तो हम हाई और लो की बात करें, मतलब हाई तो ग्लोबल इंटीग्रेशन और लो हो हमारा लोकल रिस्पॉन्सिवनेस, तो इसके अंदर हम ग्लोबल स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे। और अगर हमारा हाई होगा ग्लोबल और हाई होगा रिस्पॉन्सिव, मतलब दोनों चीज़ें हाई है, तो इसमें आएगा ट्रांसनेशनल स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे। ये चारों स्ट्रैटेजी मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में समझाई थी। लो और लो, तो इसमें आता है हमारा इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी। लो टू हाई के अंदर आता है मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर हमारा प्रेशर किस पे पड़ता है, कॉस्ट रिडक्शन के अंदर। मतलब 2 चीज़ों पे प्रेशर देता है, एक तो कॉस्ट रिडक्शन, दूसरा होता है लोकल रिस्पॉन्सिवनेस। लोअर द कॉस्ट वैल्यू क्रिएशन, मतलब जितनी कॉस्ट कम होगी उतनी वैल्यू उसकी बढ़ेगी, मतलब लोग उससे ज़्यादा खरीदेंगे। मास प्रोडक्शन, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, ऑप्टिमल लोकेशन, आउटसोर्स फंक्शन टू लो कॉस्ट फॉरेन सप्लाई, इंडस्ट्रियल गुड्स को देखा जाएगा। प्राइस इज़ द कॉम्पिटिटिव वेपन, मतलब प्राइस को एक कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिटिशन वेपन के साथ में यूज़ करेंगे। यूनिवर्सल उसकी नीड देखेंगे, मतलब यूनिवर्सली उसकी कितनी नीड है। कंपटीशन इन लो कॉस्ट लोकेशन, एक्सेस कैपेसिटी, पावरफुल कंज्यूमर्स, तो इसके अंदर हम इन चीज़ का यूज़ करेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं लोकल रिस्पॉन्सिवनेस की।
डिफरेंस इन कस्टमर टेस्ट प्रेफरेंस, मतलब किसके बीच में डिफरेंसेस आ जाएगा, कस्टमर्स के टेस्ट के बीच में, प्रेफरेंस के बीच में। डिफरेंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर भी क्या आ जाता है, डिफरेंसेस आ जाएगा। होस्ट गवर्नमेंट डिमांड, मतलब जो अगर जैसे गवर्नमेंट चेंज होगी तो मतलब उसके अकॉर्डिंग भी क्या होगी, हमारी चेंजेस आते रहेंगे। तो ये था हमारी एंड इस वीडियो का, और आज हमने यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है इंटरनेशनल बिजनेस की। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी इसकी PDF फॉर्म चाहिए हो तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। थैंक यू।